दर्शकों, एससीएन न्यूज के बेबाक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं परिषद सदस्य, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, लोकसभा प्रमुख बैतूल श्री अजय सोनी मौजूद है, जिन्होंने विगत दिनों सोशल मीडिया पर शहर में चल रहे अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रमुखता से, मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद की थी। यानी कि हम बात कर रहे हैं अजय सोनी जी से। अजय जी, आपका एससीएन न्यूज में स्वागत है। जी। आपके द्वारा नगर में सट्टा जुआ जैसे अवैध गतिविधियों के संचालन को लेकर प्रशासन को अल्टीमेट दिया गया था। क्या था पूरा मामला? देखिए, विगत कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर दो शासकीय उपक्रम है, एक डब्ल्यूसीएल और एक एमपीपीजी। इसके अलावा यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, ना कोई उपक्रम है। होता ही आता है कि हर बार चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा जो है नगर पालिका के चुनाव होने के उपरांत उनके ठेके निकल जाते हैं, उनके रोजगार मिल जाते हैं। विधानसभा चुनाव होने के बाद में युवाओं को रोजगार के लिए बड़े बड़े सपने बाग दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। होता यह है कि डंडा और झंडा उठाने वाले जो कार्यकर्ता, जो 5 साल में एक बार 15 दिन का उनको रोजगार मिलता है, उसका 5 साल का उनका रोजगार के लिए क्या व्यवस्था रहती है। इस क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल एमपीपीजीसीएल क्षेत्र में जो उजड़ता शहर के नाम से मशहूर हो चुका है, ख्याति प्राप्त कर चुका है। और यहाँ पर विगत में जब से राजनीति में आया हूँ 2013-14 में, तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि गली गली में जुआ, सट्टा, अवैध शराब जैसी चीजें जो है, सामाजिक कुरीतियां लगातार समाज को जो है एक कैंसर रोग की तरह जो है लीलने का काम कर रही है। हमने लगातार इन अव्यवस्थाओं को लेकर, इन असामाजिक कुरीतियों को लेकर लगातार हमने जो है अपनी आवाज बुलंद करी, चाहे पुलिस एसपी पुलिस अधीक्षक हो, चाहे पुलिस महानिदेशक निदेशक हो, चाहे महानिरीक्षक हो, चाहे टीआई हो, चाहे एसडीओपी, उनको लगातार हमने अपडेट किया। होता ही आता है कि सत्ता के संरक्षण में ही ये सारे काम होते नजर आ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही टेलीविजनों और पेपरों में जो है, प्रिंट मीडिया में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सट्टा पट्टी खेलते हुए नाम आया, खुलेआम जो है पत्रकारों ने प्रकाशित किया। जब सत्ता पक्ष में बैठे लोग ही इन अवैध गतिविधियों में शामिल रहेंगे, तो आप समझिए कि समाज किस दिशा में जाए। हमने लगातार इनके खिलाफ जो है बड़ी मुहिम छेड़ी है। लगातार हमने प्रशासन को लगातार अल्टीमेटम देते आए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ज्ञापन की प्रक्रिया हो, चाहे वो आंदोलन की प्रक्रिया हो। हमने लगातार एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते भी लगातार क्षेत्र की युवा पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए, समाज में इन कुरीतियों को खत्म होने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। और कई बार हमारे ऊपर इस प्रकार की गतिविधियों के मामले उठाने पर हमारे ऊपर कई प्रकार की जो दुर्घटनाएं, कई प्रकार की घटनाएं भी घटित होती है। लेकिन ये सारी चीजें क्या होता है कि सत्ता पर जो बैठे हुए लोग इन चीजों को नजरअंदाज करके उसको दिशा मोड़ देते हैं। तो हमारे द्वारा लगातार जो है प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, लिखित पत्र के माध्यम से। बावजूद अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहां 5 विधायक बैठे हुए हैं, वहां पर सांसद बैठा हुआ है और वहां पर इस प्रकार की कुरीतियां अगर लगातार इजाफा कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शर्मिंदगी वाला विषय है। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे जब ये आपका भी पोस्ट हुआ था आर्टिकल, तो उसके 2-3 दिन बाद में एक कार्रवाई हुई बड़ी, जिसमें कुछ 14-15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, होता यह है, आपने हमेशा देखा है कि सरगना जो होते हैं वो कभी भी जो है इनकी गिरफ्त में नहीं आते। होता ही है कि जो कार्रवाई हुई है, ऊँट के मुंह में जीरा जैसे देने जैसी कार्रवाई है। यहाँ पर बड़े बड़े सत्ता पक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े सट्टा खेलने वाले लोग, लगातार पेपर में इनका नाम आता है। कभी यहाँ पकड़ा रहे, कभी वहां बैठ रहे, कभी रावण जंगल में बैठ रहे, तो कभी फलानी जगह पकड़ा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, ये स्वयं अगर इन चीजों में अगर लिप्त है, तो आप समझिए कि छोटी मोटी सी कार्रवाई, ये तो जुए की कार्रवाई है। मैं तो जंगल जंगल घूम रहा हूँ, आपको बता दूं, मैं तो जंगल जंगल जाकर देख रहा हूँ, मुझे जहाँ जानकारी मिल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम भी चाहते हैं हमारे क्षेत्र के युवा असर ना हो। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण, के संरक्षण के कारण अगर इस प्रकार का माहौल खराब होता है, लगातार इजाफा होता है, तो हम जैसे लोगों को राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। मैं स्वयं
जंगलों में जाकर देख रहा हूँ, मुझे जानकारी प्राप्त होती है कहाँ चल रहा है। अगर मुझे जैसी जानकारी प्राप्त होगी कि यहाँ पर चल रहा है, मैं पुलिस प्रशासन को अवगत कराऊंगा। मेरे कार्यकर्ता लोग जो है मुझे सूचना दे रहे हैं कि, और कार्यकर्ता भी साथ में निकल के जा रहे हैं लोग कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो कानूनी कार्रवाई जो अभी हुई है, ये सिर्फ ऊँट के मुंह में जीरा जैसे देने वाली कार्रवाई है। इनके बड़े बड़े सरगना लाखों रुपए के जुए सट्टे जो है प्रतिदिन संचालित हो रहे हैं। पहले खुलेआम होते थे, पट्टियां काटते थे काउंटर डाल के इनके सत्ता में बैठे हुए लोगों की संरक्षण में। आज जो है उसको जो है डबल पट्टी के नाम से जो है मोबाइल से कर दिया है। इनके सरगनाओं के अगर इन लोगों को बुलाकर अगर इनकी जांच कराई जाएगी तो समझ में आएगा कि पिक्चर क्या है। यानी कि आपका कहना यह है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी पकड़ से बाहर है और जो छोटी कार्रवाई हुई है वो छोटी मछली के ऊपर हुई है। तो आप क्या सुझाव देना चाहते हैं ऐसे स्थिति में? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो आज आम जनता है वो असुरक्षित है। मैं इतना जानता हूँ, जो इतने समय से देखते आ रहा हूँ। आज आप पातागढ़ा चौकी ले या सारनी थाना में ले, यहाँ पर जो अपराध लगातार पंजीबद्ध हो रहे हैं, चाहे रोज नामचम में रिपोर्ट लिखी हो, चाहे लोगों के शिकायती आवेदन हो, चाहे एफआईआर हो, सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर आपराधिक गतिविधियों की ही कार्रवाई नजर आएगी। लगातार शराब के अवैध जो है गली गली में चल रहे हैं, लगातार परिवार में जो है लड़ाइयाँ हो रही है, लगातार जो है मारपीट होने के कारण कई बार जो है घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। परिवार बर्बाद हो रहे हैं, लोग कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई प्रकार की जो ग्रामीण संस्थाएं कर्ज देती है परसेंटेज पे 15-15 हफ्ते भर में उनके घरों पे वो कर्जदार बैठे होते हैं। तो ये सारी चीजें सरकार को मालूम है, इनके जनप्रतिनिधियों को, इनके भाजपा के नेताओं को मालूम है, लेकिन उनका रोजगार यही है। ये लघु और कुटीर उद्योग है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जनता से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र में जो सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही हैं, समाज में युवा अपराध के रक्षण हो रहा है, उन्हें सम्मानजनक रोजगार दिलाने के लिए नई पॉलिसियां लाई जाए, नई नीतियां लाई जाए, ना कि सिर्फ ऐसे अवैध कार्य संचालित करके लगातार जो है किसी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आपने जो सुझाव दिया है, प्रशासन जरूर उसको सुनेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर ये इसी तरह सतत जारी रहती है, तो आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, मैंने ऑनलाइन भी आया हूँ, फेसबुक पे मैं वीडियो भी डाले हैं, प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी करी हैं, ट्विटर पे भी डाला है। तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि वर्तमान में सारनी नगर पालिका क्षेत्र में एक उपचुनाव है, वार्ड नंबर 14 में। उस उपचुनाव के जैसे ही आचार संहिता, जैसे ही परिणाम आते हैं, जो भी परिणाम आए, हार जीत तो चुनाव में जो है मतदाता का जो है आशीर्वाद, मतदाता का भरोसा जिस पर भी मिले। लेकिन उसके बाद में हमने आम आदमी पार्टी की जो कमिटमेंट किया है कि हम इस विषय को लेकर गंभीरता पूर्वक हम जनता के बीच में आंदोलनरत होने के लिए, कोई ज्ञापन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये आंदोलनरत होंगे। हम निश्चित तौर पर धरना करेंगे, जनता के बीच में, जनता के समाज के लोगों को बीच में लाएंगे, जनता से सभी हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं हम। इस अभियान में लोग जुड़े और हमारे इस जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले। और अगर फिर भी कानून व्यवस्था अगर इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में अगर पूरी तरह सफल नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि पूर्व में 2 बार आमरण अनशन कर चुका हूं, अपने क्षेत्र के लिए, रोजगार का हो, युवा के भविष्य को लेकर हो, अवैध गतिविधियों को लेकर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मुद्दों को लेकर, किसानों का मुद्दा हो, हर चीज को लेकर मैंने आमरण अनशन किया है। तकरीबन 2 बार किया है, एक बार 7 दिन का किया था और एक बार 3 दिन का 72 घंटे का भी मैंने रिजल्ट त्यागा है। तो निश्चित तौर पर जो है मैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए अंतिम सांस तक मैं लड़ता रहूंगा, अपने क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को लेकर, अपने क्षेत्र की झुग्गी झोपड़ियों में नए बच्चे जो आप आज स्कूल जा रहे हैं, नई अपने भविष्य की तैयारियां कर रहे हैं, उनके भविष्य को बचाने के लिए निश्चित तौर पर हमारी ये जंग जारी रहेगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मुहिम और तेजी से हो। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा जनता से ये अपील है कि ये रोजगार नहीं है। उन युवाओं से भी मेरा निवेदन है, अपील है कि इसे अपना रोजगार का साधन ना समझे। जो भी लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हो या अन्य राजनीतिक दल हो या कोई भी ऐसा लोग जो इन चीजों में संलिप्त है, वो लोग इन कारोबार से अपनी दूरियां बनाए। ये कारोबार नहीं है। आपने अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए जो डिग्री ली थी, जो सपने संजोए थे, उसके लिए सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ रोजगार के लिए, सम्मानजनक रोजगार के लिए सड़क पर उतरिए। आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल हम किसी भी प्रकार से उनको आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कभी हम नहीं कहेंगे कि आप इस रोजगार को अपनाएं।
ये कोई रोजगार नहीं है, ये सामाजिक कुरीतियां हैं जो सरकार की निष्क्रियता को साबित करती है कि सरकार के नुमाइंदे जो है, जनप्रतिनिधि जो है, कितने रोजगार के प्रति गंभीर है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी से कि इन कारोबार से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने शहर को जितना ज्यादा आप बचा सकते हैं, बचाने की कोशिश करें। अजय जी, समय की पाबंदी आ गई है, चर्चा तो जारी रहेगी। आपने हमसे चर्चा की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, अभी की खबर।